आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। रविंद्र कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। हम जनता की आवाज़ लगातार उठाते रहते हैं, जनता की समस्या लगातार आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार की राजनीतिक पूरा ठंडा में गर्मी का एहसास दे रहा है। जिस तरह से तख्ता इधर से उधर पलट रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारे साथ हैं अजय कुशवाहा जी और हमारे साथ एक पत्रकार बंधु है विशाल जी। आइए हम दोनों लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर बिहार की राजनीतिक का ऊँट किस करवट बैठता है, क्या 12 तारीख को क्या कुछ होने वाला है, किस तरह से विश्वास मत में सरकार क्या उसको पास कर पाएगी, उसको सिद्ध कर पाएगी, या फिर कोई और बड़ा खेला होने वाला है। इस पर बात करने के लिए आपसे एक सवाल यही है कि क्या कुछ होगा 12 तारीख को? देखिए, विश्वास मत पास होना और पाना थोड़ा कठिन लग रहा है। अच्छा, हाँ, कठिन लग रहा है इसलिए कि सबके मन का घबराहट सत्ता पक्ष का जो हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं। एनडीए गठबंधन में बेचैनी है। अच्छा, बेचैनी है। दिल्ली दरबार फिर जा रहे हैं बिहार के माननीय सुशासन बाबू। अब क्या होगा अगर विश्वास मत गिर गया तो ये विधानसभा भंग करेंगे, और इसीलिए ये दिल्ली जा रहे हैं कि विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ कराना चाहते हैं। और यही कारण भी है कि यह समझौता के तहत भी है। समझौता के तहत भी है। क्या लगता है विशाल जी, ये 12 तारीख को जो विश्वास मत जब फ्लोर पर सिद्ध करना है, आपकी क्या राय? देखिए, एक समय था कि जिस समय चाभी रामविलास पासवान के पास था, बिहार सरकार का चाभी रामविलास पासवान लेके घूमते थे, और अब जो है चाभी जीतन मांझी के पास आ गया है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सुप्रीमो जीतन मांझी के पास जो है चाभी आ गया है, और वो जिधर रहेंगे उधर सरकार बनेगा। ये दोनों गठबंधन को लग रहा है, एनडीए को भी और इंडिया महागठबंधन को भी, कि जिधर रहेंगे जीतन राम मांझी उधर सरकार बनाएंगे। इसीलिए उनको कहा भी जा रहा है कि आप हमारे साथ आइए, मुख्यमंत्री बना देंगे कांग्रेस की तरफ से। आपकी पार्टी से भी तो जीतन राम मांझी बोल रहे कि हमको न्याय नहीं मिल रहा है। मेरी पार्टी कौन है? मेरी कोई नहीं, सॉरी, पार्टी जिस तरह से आप जिस पक्ष में बोले, उस पक्ष के लोग भी तो कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी बोल रहे कि हमको न्याय नहीं मिला, हमको 2 सीट मिलना चाहिए, एक और मंत्री पद मिलना चाहिए। देखिए, जीतन राम मांझी काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं बिहार के लिए, और राजनीति में जब अगर वो 2 मांग किए हैं तो उनकी मांगों पर जो है वर्तमान सरकार को ध्यान देना चाहिए, और नहीं तो फिर जीतन राम मांझी 12 फरवरी को खेला कर सकते हैं। तो जीतन राम मांझी किस तरफ जाने का? अगर जब हम उनकी मांग नहीं पूरी होगी और कहीं उससे ज़्यादा मिलेगा तो हो सकता है कि वो चले जाए इंडिया महागठबंधन के साथ। क्या आपको लगता है? कुछ भी संभव हो सकता है। हाँ। राजनीतिक में किसी राजनेता का कहना, उनके बयान पर विश्वास करना, अभी तक तो हमारे नज़र में कोई अपने बयान पर कायम नहीं रहा है। बिहार के लिए सौभाग्य की बात है कि दुर्भाग्य? अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि इस तरह से सत्ता इधर से उधर हो रहा है, ये सौभाग्य है कि दुर्भाग्य है? ये इसे दुर्भाग्य ही कहेंगे, क्योंकि जहाँ तक हमें लग रहा है कि प्री पोल अलायंस कानून जो है निर्वाचन विभाग को बनाना चाहिए। जिस तरह से दल बदल कानून बना, वैसे प्री पोल अलायंस कानून बनना चाहिए। क्योंकि अगर आप जिस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं, उस गठबंधन के साथ जो है आप 5 साल अपना पूरा कीजिए, अन्यथा अगर गठबंधन छोड़ के किसी दूसरे गठबंधन के साथ जाते हैं तो सीधा चुनाव में जाइए। प्री पोल अलायंस कानून निर्वाचन विभाग को बनाना चाहिए। आपकी क्या राय है सर? देखिए, इनकी बात से हम सहमत हैं, लेकिन हमारा एक साफ कहना है कि आप जिस गठबंधन से जीतते हैं उस पर अगर अमल नहीं करते हैं तो आपकी सदस्यता वहीं समाप्त हो जानी चाहिए। जी, सदस्यता समाप्त। हाँ, सदस्यता समाप्त हो जाने, कोई दल का हो, कोई राजनीतिक दल। और जब चुनाव आयोग ही स्वतंत्र नहीं है, साफ नहीं है, कैसे आप कह सकते हैं चुनाव स्वतंत्र नहीं है? अगर स्वतंत्र रहता तो चंडीगढ़ में जो प्रिजाइडिंग अफसर खुलेआम घपलेबाजी किया, उस पर क्यों नहीं चुनाव आयोग? हम बिहार को लेके बात कर हम रहे बिहार ने, हम देश की बात करते हैं, और वो सब लटपट बात नहीं। हैं। लटपट हो गया। जिस समय, हाँ, जिस समय
आप ईडी का दुरुपयोग, सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं, जब तक आपके साथ नहीं आता है उधर, उस पर ईडी का छापामारी चालू रहता है। क्या लगता है चुनाव आयोग ये अंडर में है किसी का? देखिए, केंद्र सरकार या कोई भी किसी अभी जो बीजेपी की सरकार है केंद्र में, या कांग्रेस की जो सरकार है, चुनाव आयोग कभी किसी के अंदर में काम नहीं करता है, और अगर ऐसा कर रहा है तो ये देश के लिए दुर्भाग्य है। और आपको क्या कहना है कि जिस तरह से इन्होंने बताया किसी के अंडर में नहीं है? इसका प्रत्यक्ष 2019 चुनाव हमको आंख के सामने दिखाई दे रहा है। विपक्ष अगर कुछ बोलता था तो उस पर कार्रवाई हो जाता था, अच्छा। रोक लग जाता था, और अगर वही प्रधानमंत्री बोलता था तो उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं था। उनका ब्रीफकेस पकड़ा गया एयरपोर्ट पर, तो उस पर कोई जांच नहीं। और दूसरा, अगर एक तो थैला लेके जाता है, सीधा आप चुनाव आयोग पे सवाल कर रहे हैं, बिहार की राजनीतिक पे हम बात कर रहे हैं। जिस तरह से तख्ता पलट होता है, जिस तरह रातों रात एक मुख्यमंत्री एक अलाउंस को छोड़ के दूसरे अलाउंस में जाते हैं, बिहार के लिए कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इससे निपटने के लिए क्या होना चाहिए लोकतंत्र में, इस बारे में हम लोग चर्चा करें। इस सब निपटने के लिए जनता पहले अपनी आंख खोले। जनता को कैसे वोट करनी चाहिए ये बताइए। जाति और धर्म पर और लोभ पर वोट करना बंद करे। लुभाना घोषणा पत्र पर वोटिंग नहीं करें, उसकी सच्चाई को समझें। वो जो बोलता है आज के नेता करते नहीं है। चलिए विशाल जी, लास्ट सवाल आपसे है कि अब जनता को क्या करना चाहिए इस तरह के जो बिहार में स्थिति आ गई है उसके लिए, या कई राज्यों में इस तरह की स्थिति हो जाए? देखिए, जनता तो अपना काम करती है, जनता तो वोट देती है। जैसे कि पिछले बार राजद जदयू का जब सरकार बना था, गठबंधन के साथ ये लोग चुनाव लड़े थे, तो राजद जदयू गठबंधन को जनता ने वोट दिया था और सरकार ही बना था। लेकिन नीतीश कुमार जो है पलटी मार के बीजेपी के साथ सरकार बना लिए। फिर दोबारा चुनाव हुआ, उसमें भी नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन करके जो है चुनाव लड़े, और जनता बीजेपी गठबंधन को वोट भी दिया। लेकिन फिर उस जनादेश का अपमान करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजद के साथ सरकार बना ली है। तो जनता तो अपना काम कर रही है, लेकिन दोषी जो है इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, बीजेपी है। आप दोषी किसको मानते हैं? तीनों पार्टी। इसमें देखिए, तीनों पार्टी दोषी है। और पलटू राम जो कहता है, पलटू उसको हम नहीं कहते हैं। किसको कहते हैं? पलटू भाजपा और आरजेडी है। सच्चाई पूछे तो इसलिए कि इनको लेता का है। जब ये जान रहे हैं आप लोग कि ये कल भाग जाएगा, तो फिर लिए क्यों गठबंधन करते हैं उसके साथ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ हैं अजय जी और विशाल जी, दोनों ने अपनी बात रखी, अपना विचार रखा। कैसा लगा आपका इनका विचार, जरूर कमेंट करके बताइएगा कि इनका विचार जनता के लिए हित में है या क्या है। मैं रविंद्र कुमार, बेनिफिट टीवी न्यूज पटना। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।